Assalamu alaikum. Group theory MCQs number 1. The number of the group homomorphism from Z12 to Z13. हमारे पास दो ग्रुप दिए हुए हैं। इन दो ग्रुप के दरमियान हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की तादाद बतानी है। सिंपल, अगर हमारे पास दो ग्रुप दिए गए हों और दो ग्रुप कैसे दिए गए हों, Z12 और Z13, इस तरह के दो ग्रुप दिए गए हों। फॉर एग्जांपल दो ग्रुप हैं हमारे पास ZM एंड ZN। इन दो ग्रुप के दरमियान अगर हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की तादाद बतानी है तो सिंपल क्या करें, इनका जीसीडी फाइंड कर लें। जीसीडी फाइंड किन किन का करना है, एम एंड एन का फाइंड करना है। जो इन दोनों का जीसीडी आ जाएगा वो हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की तादाद होगी। अब इधर हमारे पास कौन से दो ग्रुप हैं, Z12 एंड Z13। Z12 एंड Z13, सिंपल इनका क्या करें, जीसीडी लें। जीसीडी ऑफ 12 एंड 13 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि ये हमारे पास 12 और 13 रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं, तो इन जब कोई से दो रिलेटिवली प्राइम नंबर का जो हमारे पास जीसीडी होता है वो 1 होता है। सो इधर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो कौन सा है, ऑप्शन बी। ग्रुप 3 का दूसरा एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है कि लेट जी बी द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, देन G is cyclic but not abelian. G is abelian. G has two possibilities up to isomorphism. None of these. तो let G be a group of order 6. एक हमारे पास ग्रुप है और उसका ऑर्डर क्या है, 6 है। अब हमारे पास ऐसे दो ही ग्रुप हैं जिनका ऑर्डर 6 होता है। एक हमारे पास D3 होता है और दूसरा हमारे पास Z6 होता है। ये ऐसे दो ही ग्रुप हैं जिनका ऑर्डर क्या होता है, 6 होता है। अब इसके अंदर वो कहता है कि जी ये साइक्लिक बट नॉट अबिलियन। गलत। कैसे गलत, क्योंकि C6 साइक्लिक तो है, ठीक है, लेकिन अबिलियन भी नहीं है। बट D3 हमारे पास साइक्लिक नहीं है क्योंकि ये दो एलिमेंट से जनरेट होता है। ये हमारे पास डीहाइड्रल ग्रुप होते हैं D3, इसको हम D6 भी कहते हैं। ये साइक्लिक तो है बट ये साइक्लिक नहीं है, जिसकी बिना पर हम कहते हैं कि ये ऑप्शन गलत है। तो दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, जी इज अबिलियन। अबिलियन कैसे हुआ, हमारे पास Z6 हमारे पास अबिलियन नहीं है, सो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। जी हैज़ टू पॉसिबिलिटीज अप टू एसोमॉर्फिज्म। अप टू एसोमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो पॉसिबिलिटीज तो हैं D3 और Z6। तो ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं D3 एंड Z6। अप टू एसोमॉर्फिज्म का मतलब है कि अगर इनके अलावा भी कोई ग्रुप आता है जिनका ऑर्डर 6 है तो वो हमारे पास D3 और Z6 के एसोमॉर्फिज्म होंगे। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी। MCQ number 3. The order of the U of 248 is option A is 60, option B is 120, option C is 140, option D is 180। तो आइए हम इसको चेक करते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑर्डर ऑफ U of 248, इसका मतलब है इसकी हमने कार्डिनलिटी निकालनी है और इसकी कार्डिनलिटी निकालने का तरीकाकार ये है, U of n की कार्डिनलिटी इज इक्वल टू फाई ऑफ n। इसे हम ऑर्डर फाई फंक्शन भी कहते हैं या इसे हम टॉर्शन फंक्शन भी कहते हैं। ये बराबर होता है n इंटू 1 माइनस 1 ओवर P1, 1 माइनस 1 ओवर P2 अप टू सो ऑन 1 माइनस 1 ओवर Pk। तो इसके अंदर जो हमारे पास n है ये हमारे पास 248 है। इसकी हमने करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन और इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो कैसी होगी, वो हमारे पास ऐसी होगी, P1 अल्फा 1 डॉट P2 अल्फा 2 डॉट 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 Pk अल्फा k। मतलब कि हमारे पास एक प्राइम नंबर होना चाहिए और उसकी पावर कोई अल्फा होनी चाहिए, एक दूसरा प्राइम नंबर होना चाहिए और उसकी पावर कोई अल्फा 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे कि 248 है, 248 की अब हमने करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी क्या होती है, अगर हम 2 को 3 मरतबा लिखें और 31 को एक बार लिखें तो ये 248 बनता है। तो 248 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो होती है
2 की पावर 3.31 की पावर 1। तो इसको हमने अब इस फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। पुट कैसे करेंगे, n हमारे पास 248 है, 248 रख दिया, डॉट 1 माइनस 1/2, P1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, P2 की वैल्यू क्या आ गई, 31 आ गई। तो ये हमारे पास दो ही प्राइम नंबर थे और इसकी पावर 3 और 1 थी। इन सब को अब हम कैलकुलेट करते हैं। 248 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इन सब को मैंने इकट्ठा कर लिया, मल्टीप्लाई करवा लिया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 120। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 4, इफ G इज अ ग्रुप, एक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा अंडर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो इसके अंदर हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है, किसका ऑर्डर फाइंड करना है, -1 का। वैसे इसके अंदर किसी भी हम एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसका ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं -1 का। तो किसी भी नंबर का अगर आपने ऑर्डर फाइंड करना हो तो सिंपल इसकी डेफिनेशन को लेके चलें। इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n है, इफ एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है सच दैट a की पावर n इज इक्वल टू e, a को इतनी बार आपस में मल्टीप्लाई करवाएं कि आपके पास आइडेंटिटी आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास इधर -1 है, -1 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। और 1 हमारे पास क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगर हम -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करवाते हैं और रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है, तो इसका हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि -1 को हम आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करवा चुके हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करवा चुके हैं। ए क्या है हमारे पास, -1 है, -1 का हमने ऑर्डर फाइंड करना था, n कितनी दफ़ा रखा, 2 दफ़ा रखा, -1 की पावर अगर हम 2 ले लें तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ G इज अ ग्रुप, G हमारे पास एक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, 1 -1 एयोटा माइनस एयोटा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसके अंदर हमने ऑर्डर किसका फाइंड करना है, एयोटा का फाइंड करना है। इससे पहले हम किसका ऑर्डर फाइंड कर चुके हैं, -1 का। -1 का ऑर्डर क्या आया था, 2 आया था। कैसे 2 आया था, क्योंकि -1 को हमने 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करवाया था और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई थी, इसलिए उसका ऑर्डर 2 आ गया था। सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं एयोटा को। एयोटा का ऑर्डर अब हमने फाइंड करना है। तो एयोटा का ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, अब ये बताओ कि एयोटा को कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई करवाएं विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, ए की पावर क्या रखें कि आपके पास रिजल्ट क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। अगर मैं एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो क्या आता है, -1 आता है, क्योंकि एयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो ये आइडेंटिटी तो नहीं आई, तो आइडेंटिटी कैसी आएगी, अगर मैं एयोटा स्क्वायर डॉट एयोटा स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है, -1 मल्टीप्लाई माइनस तो 1, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट 1। एयोटा की पावर 4, मतलब कि ए की पावर मैंने क्या रखी, 4 रखी, तो रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। सो एयोटा का जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज डी।